टॉपिक जो हमारा है वो इंडोर यूनिट के मोटर को लेके है। इंडोर यूनिट में मोटर में कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो इंडोर यूनिट के कुछ कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ कि उसमें इंडोर यूनिट के मोटर को चलाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट हम सर्किट में हमारे दिखाई देते हैं या यूज़ होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो आप इस आईसी को देख रहे हैं। ये आपकी 7 पिन की एक आईसी है। इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। और एक हमारा ये इंडक्टर यूज़ हुआ है। हम इसको एल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हमारा कैपेसिटर है। और ये आप देख रहे हैं कि टर्मिनल हैं तीनों, जो आपके मोटर जो है इंडोर यूनिट की मोटर, वो यहाँ इसका जैक लगता है और एक यूज़ होता है हमारा कैपेसिटर। ये हमारी इंडोर की मोटर है। हम इंडोर की मोटर पे आ चुके हैं। आपको कुछ पहले इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बता दूं कि इसमें जो वायर है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ करी गई है। तो आप ये एक देख रहे हो ब्लैक लिखा हुआ है, ये ब्लैक वायर है इसकी। और ये ब्लैक वायर जो है ये हमारा फेस के लिए यूज़ में लेंगे हम, ठीक है। और जो सेकंड वायर है वो रेड वायर है। तो रेड वायर हम जो आप देख रहे हैं ये जो रेड वायर है ये हम लेंगे न्यूट्रल के लिए, ठीक है। और इसमें थर्ड वायर जो है ये वाइट है, ये वाइट वायर है, कैपेसिटर के लिए यूज़ में लेंगे। मोटर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक हमारा ओवरलोड लगा हुआ है, जो मोटर की जो जंक्शन टेम्परेचर है उसको हीट को मेजर करके अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मोटर ज़्यादा ही गर्म हो रही है या ओवर करंट ले रही है, उस केस में क्या करता है ये ओवरलोड हमारा ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वायर जो है ब्लैक वाली वायर जो इसमें यहाँ दिखा रखा है, ब्लैक वाली वायर, यही ब्लैक वाली वायर में हमारा यहाँ से ये जा रहा है और ये यहाँ से निकल के इस मोटर के अंदर जा रहा है। तो ये जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो इसके लिए लगाया हुआ है। और ये जो हमारी रेड वाली वायर है ये हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे या न्यूट्रल लगे या फेस लगे, जो हमारी सर्किट में जिस हिसाब से कनेक्शन या हम लगाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आती है। तो ये वाली जो दो तार है हमारी वो 220 वोल्ट के लिए यूज़ में आएगी। और ये वाली जो तार है ये हम कैपेसिटर के यूज़ में लेंगे, जो यहाँ की ब्लॉक डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। अब हम बात करेंगे फीडबैक के बारे में। जो ये 3 तार हैं, जो ये अलग से 3 तार आ रही है आप देख रहे हैं, ये हमारी फीडबैक वायर है, जो एमसीयू को ये बताता है कि मोटर किस स्पीड में चल रही है और कैसी चल रही है और कितना ये करंट ले रही है। जो भी है एमसीयू इस वायर से मेजर करता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं तो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक वायर जो हमारा है ये ग्राउंड के लिए, ठीक है। और दूसरी वायर में हमारी वीसीसी सप्लाई आएगी। वीसीसी सप्लाई 5 या 12 वोल्ट दोनों में से कोई हो सकता है। और ये तीसरी जो वायर है हम वी आउट जो हमारे अंदर के हॉल सेंसर है, जो हॉल सेंसर डिटेक्ट करके जो हमें फीडबैक में एमसीयू तक जो भी कमांड देते हैं। वैसे तो इसमें ग्राउंड ही आता है और एमसीयू को एक बारी ग्राउंड और एक बारी हाई एक बार लो ऐसे आगे जाता है। हम आपको सर्किट डायग्राम में भी ऐसे ही समझाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो 3 वायर है इसमें हम न्यूट्रल फेस और कैपेसिटर जो लगाएंगे वो यहाँ लगेगा जैक में, तीनों में। ये यहाँ पर आपके 3 टर्मिनल हैं जो तीनों यहाँ पे आके एक एक करके कनेक्ट होएगी। और जो हमारा फीडबैक वाला जैक है वो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है ग्राउंड, आप फीड एनालॉग कह सकते हैं, सिग्नल कुछ भी। और ये 5 वोल्ट यहाँ पर। तो हमारे जो इस सर्किट के अंदर इस मोटर के अंदर भी एक छोटी सी सर्किट प्लेट है जो हॉल सेंसर को डिटेक्ट करके एमसीयू तक ये बताता है कि मोटर किस स्पीड में और कैसी चल रही है। और हमने इस पीजी मोटर का कंप्लीट डायग्राम बना रखा है। तो आपको हम आपको अब लेके चलेंगे डायग्राम के ऊपर। डायग्राम के ऊपर ये हमारा जो सर्किट है वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो हम आ चुके हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो आपने ये देखा एक ये जो आईसी हमारी 7 पिन वाली ये बना रखी है हमने। और एमसीयू और हमारा यूएलएन 2003 आईसी है, डायलेंटन ट्रांजिस्टर आईसी है, ठीक है। और आपका थर्ड यहाँ पे हमने मोटर का भी कुछ डायग्राम बनाया है। और हमने यहाँ जैक को भी दिखाया है कि कौन सी तार किस में लगेगी। और आपका ये कैपेसिटर जो हम, और इधर हमने
फीडबैक सर्किट भी बनाया है। तो हम इसी को समझेंगे आज सर्किट बोर्ड के ऊपर ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो आइए हम चलते हैं सर्किट के ऊपर, सर्किट बोर्ड के ऊपर। ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी का नंबर आप देख रहे हैं तो AQH3223 इस आईसी का ये नंबर है। इस आईसी का नंबर हम आपको अब इसको डिटेल में समझाते हैं काम कैसे कर रहा है। और आप देख रहे हैं इस आईसी का जो पूरा नाम है सॉलिड स्टेट रिले है, जो पीजी मोटर सर्किट के लिए हम यूज़ में लेते हैं। तो हमने इसको जो इसका 8 नंबर पिन है, जो 8 नंबर पिन है वो हमने जोड़ा है फेस से। तो आप इसके अंदर का ब्लॉक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये 2 डायोड जो हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। उसी का अपोजिट में भी ये कैथोड है, ये एनोड है। ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, तो पहले हम एक सेक्शन को समझ लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमने फेस और एक फ्यूज़ का साइन बनाया हुआ है। तो फेस यहाँ से निकल के ये इंडक्टर के थ्रू होके, इंडक्टर से जाके फिर ये 8 नंबर पिन पे, यहाँ पर जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले है 8 नंबर पिन है ये। उसके बाद आप पिन नंबर 7 देखेंगे तो एनसी है, वो खाली है। उसके बाद आप देखेंगे 5 नंबर, उसके बाद आप 6 इंडोर का पीसीबी बोर्ड है। हमने इसका कंप्लीट डायग्राम बना दिया है, और हमने इसका कंप्लीट डायग्राम बना दिया है। तो हमने एमसीयू से लेके, ठीक है, और ये डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से लेकर यहाँ तक हमने आईसी तक कंप्लीट डायग्राम बनाया है इसका। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है। और इस डायग्राम में देखने वाली चीज़ ये है, समझने वाली भी चीज़ ये है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए हम सीधा 220 वोल्ट को कंट्रोल करके चलाएंगे। पीजी मोटर का हमारा, इसमें जो हम पीजी मोटर, हमारी जो पीजी मोटर ये वाली है, ये वाली पीजी मोटर। तो हम ये पीजी मोटर जो है हम एक माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए स्विचिंग करा के इसकी लो, मीडियम, हाई स्पीड को हम जो कंट्रोल करके चला सकते हैं। तो आपको हम समझाएंगे कैसे ये लो, मीडियम, हाई स्पीड इसमें कंट्रोल होती है। तो यह हम डायग्राम पे आ चुके हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, जो एमसीयू जो हमारा है, वो एमसीयू हमारा काम करता है माइक्रो कंट्रोलर में, और ये काम करता है एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, ठीक है। तो यहाँ एमसीयू में इतनी जान तो होती नहीं कि ये हमारे इस आईसी को चला सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, UL 2003 आईसी है। ये ट्रांजिस्टर बेस आईसी है। हम डायलेटेड ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टरों को मिलाकर उससे हम जो आउटपुट जो लेकर हम करंट गेन करके हम इस आईसी को चलाएंगे। ये जो हमारी आईसी है, ये आईसी हमारी जो रन कर रही है अभी, जो इनपुट में आईसी ले रही है, वो देख सकते हो 12 वोल्ट पे ये इनपुट में आ रहे हैं, और ग्राउंड इसको एक दे रखा है। और जो ये रिस्पेक्ट में जो आउटपुट करेगी ये आईसी, इसका आउटपुट और इसका इनपुट जो होगा वो होगा ग्राउंड। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो भी रिस्पेक्ट में निकालेगी वो हमारा ग्राउंड ही निकालेगी, और हम इसको यहाँ से शुरू से समझते हैं। और ग्राउंड निकालेगी तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हम हमारे एनोड पे 12 वोल्ट पॉजिटिव खड़े हैं। तो हमने यहाँ से ग्राउंड आते ही हमारी जो ये अंदर वाली एलईडी है कंडक्ट हो जाएगी। तो कंडक्ट होने पर क्या होता है कि जैसे ये एलईडी ग्लो होएगी, तो इसके एलईडी के ग्लो होने से जो इसका एनर्जी सोर्स है, उसके एनर्जी सोर्स को रेफरेंस मानते हुए ये जो इधर की जो फोटो ट्रांजिस्टर आईसी है वो कंडक्ट हो जाएगी, जिसे हम सॉलिड स्टेट रिले भी बोलते हैं। और होएगा क्या, जो यहाँ पर हमारा फेस खड़ा है वो यहाँ से घूमता हुआ, वो इधर से घूमता हुआ, और देख सकते हो आप यहाँ पर आ जाएगा, जो मोटर के पॉजिटिव में कनेक्ट है, जो हमारा फेस में कनेक्ट है। न्यूट्रल हमने मोटर को डायरेक्ट दे रखी है। सर्किट में भी ऐसे ही है। तो हम आपको आगे समझाते हैं कि मोटर काम कैसे कर रही है, और ये सर्किट डायग्राम के बारे में बताते हैं। एक डायग्राम हमने यहाँ और बनाया है छोटा सा, ये फीडबैक डायग्राम है। ये फीडबैक डायग्राम भी आपको बता देते हैं। फीडबैक डायग्राम में हमारी 3 वायर जो होती है मोटर की, आपने जो वीडियो में देखा था पहले, तो एक वायर पे 5 वोल्ट होएंगे, और एक वायर पे हमारा ग्राउंड होएगा, और बीच वाली वायर जो होएगी वो हमारा फीडबैक होएगा। फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक में हमारा जो आउटपुट में हमें मिलता है,
जो एमसीयू के इनपुट में जाता है वो होता है ग्राउंड। तो ग्राउंड कैसे मिलता है, कैसे आता है, इसमें हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम सर्किट को समझते हैं। और जो हमारा एमसीयू है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो एमसीयू जो है ये हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल निकालता है। हमने यहाँ पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल के 3 एनालॉग सिग्नल बना रखे हैं, लो, मीडियम, हाई, जो हमारे मोटर को रन कराने में मदद करेंगे या समझने में मदद करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो पहला सिग्नल जो हमने बनाया है, इसमें आप ये इसकी जो ये वाला पॉइंट है ये हाई है और ये वाला जो है लो है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये 25% जो ड्यूटी साइकिल है, हम इसको ड्यूटी साइकिल मानेंगे ऊपर वाले को। धीरे धीरे हम ड्यूटी साइकिल भी बढ़ाते जाएंगे। ड्यूटी साइकिल बढ़ने से क्या होएगा, स्पीड को भी हम कंट्रोल करके मेजर करके कैसे चलाते हैं वो समझेंगे। तो क्या होता है, जो ये 25% यहाँ पर हमारा हाई है ये ऑन कंडीशन है, और जो ये हमारा 75% जहाँ यहाँ पर है वो हमारा ऑफ कंडीशन है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। होता क्या है, हम स्विचिंग के थ्रू किलोहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ में स्विचिंग करा के हम इस एमसीयू को हम लो मीडियम हाई स्पीड में मोटर को रन कराते हैं। करते कैसे हैं, होता है इसमें जैसे कि मान लीजिए हमने 25% यानी 25 बार इसको यहाँ पर, एक बारी तो हमने 25 बार यहाँ पर हमने इसको हाई सिग्नल दिया, फिर एक बार इसको लो दिया। तो ये हाई और लो सिग्नल लेने के बाद जो अपने रिस्पेक्ट में आउटपुट करेगा वो ग्राउंड करेगा। तो यहाँ भी एक बारी तो ग्राउंड आउटपुट में आएगा और एक बारी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लो कंडीशन में मान रहे थे 25 बारी है, एक बारी लो आएगा, यहाँ एक बार हाई आएगा, ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो आपका जो सिग्नल बनेगा वो लो हाई का ही बनेगा। तो जो हमारा सिग्नल बन रहा है लो हाई का, तो यहाँ इस आईसी पे 12 वोल्ट पहले से ही खड़े हैं। जो यहाँ से हमारा आउटपुट में अगर हाई आया तो हमारा ये एलईडी कंडक्ट नहीं होगी, लो आते ही ये कंडक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ है, और ग्राउंड आते ही कंडक्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे 25 बार यहाँ स्विचिंग होएगी, 25 बार यहाँ लो मीडियम हाई आएगा, 25 बार यहाँ पर भी लो और हाई आएगा। फिर आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 25 बार लो मीडियम हाई का सिग्नल आया, तो ये 25 बार एक बारी बंद एक बार चालू, एक बारी बंद एक बार चालू, एक बार बंद एक बार चालू। तो इसमें जो लो हाई का सिग्नल बनेगा यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। तो जो हमारा फेस है जो यहाँ पर खड़ा पहले से ही खड़ा है, वो फेस एक बारी निकल के जाएगा, मोटर 1 राउंड लेगी, फिर दूसरी बार जाएगा 2 राउंड लेगी। तो 25 बार जाने पे 25 बार ये मोटर राउंड ले रही है, यानी स्विचिंग के थ्रू हम इसको 25 बार चक्कर या इसके 25 बार इसको रोटेशन दे रहे हैं। अब आगे हम समझते हैं कि हम लो मीडियम में तो 25 बार हमने इस मोटर को घुमा दिया, मतलब इसके रोटेशन को घुमा लिया, मेजर कर लिया। और मीडियम में क्या होएगा, हम 50 ड्यूटी साइकिल मान लेते हैं, 50 ये 50% ऑन है, 50% ऑफ है। तो इस केस में क्या होगा, तो हमारी जो मोटर है, जैसे यहाँ पर भी 50 बार स्विचिंग लो और हाई का आएगा, तो आगे भी लो और स्विचिंग जो है लो और हाई का ही मिलेगा। तो मतलब एक बार एलईडी बंद होएगी, एक बार चालू होएगी, एक बार बंद होएगी, एक बार चालू होएगी। तो इस केस में भी क्या होएगा, जो हमारा फेस है एक बार फेस जाएगा और एक बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा एक बार नहीं जाएगा। तो हमारी जो मोटर की स्पीड है वो 50 रोटेशन लेगी। तो हम इसको मीडियम मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी वैसे किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। 20 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ ऐसे तक जाती है काफ़ी। वो हम सोच भी नहीं सकते कि 1 सेकंड में 10,000 बारी बंद चालू हो सकता है। ये हमारा जो सर्किट है, ये जो फोटोरेसिस्टर है, वो 1 सेकंड में 10,000 बारी। तो हम इसको नॉर्मल कंडीशन में समझ रहे हैं। तो हाई में क्या होगा, हाई में ये होगा कि हमारा जो ड्यूटी साइकिल है 90% ऑन होगा और 10% ऑफ होगा। तो हमारा जो जाएगा एक बारी तो हमारा 90% यहाँ पर 90 बारी पॉजिटिव जाएगा और 90 बार हमारा लो जाएगा। तो क्या होएगा, यहाँ पर जितनी बार यहाँ पर स्विचिंग 90% होएगी, यहाँ पर लो 10% होएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी स्विचिंग बढ़ जाएगी। बढ़ने पे क्या होएगा, यहाँ पर भी हमारा जो मोटर पे है वो 90% तक यहाँ पर वोल्टेज को फ्लो कराएगा और मोटर जो है फुल हाई स्पीड में चलेगी।
तो हम ऐसे कंट्रोल करते हैं इस मोटर को बिना इसके इसमें टर्मिनल निकाले लो मीडियम हाई के, तो आप समझ सकते हैं। और ये जो हमने फीडबैक सर्किट बनाया है देख सकते हो आप, इसमें क्या होता है, जो हमारे फीडबैक सर्किट में मोटर दिखा देता हूँ। ये आपकी मोटर है, ये इसकी जो 3 तार है फीडबैक की, देख सकते हो आप, ये मोटर की जो 3 तार है, इसमें क्या होता है, हॉल सेंसर होते हैं कि हमारी जो मोटर एक बार ही घूम रही है तो यहाँ पर एक बार ग्राउंड आया, 2 बार घूमी तो 2 बार ग्राउंड आया, 3 बार घूमी तो 3 बार ग्राउंड आया। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक मोटर का चक्कर लगाने पे एक ग्राउंड आया, 2 बारी मोटर का चक्कर लगाने पे यहाँ पे 2 बारी ग्राउंड आया। तो ऐसे ही हमारी 1 मिनट में अगर ये 1000 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट जो हम बोलते हैं RPM को, अगर 1 सेकंड या 1 मिनट में अगर ये 1000 बारी घूम रही है, वैसे तो 1 सेकंड में ही घूमेगी, अगर 1 सेकंड में ये या 1 पर मिनट होता है, अगर पर मिनट में ये 1000 बारी घूम रही है तो यहाँ पर 1000 बारी ग्राउंड आउटपुट में आएगा। क्योंकि जितनी बार इसके अंदर एक हॉल सेंसर होते हैं, इस मोटर के यहाँ पर एक चिप होती है छोटी सी, इसमें 3 आपके कॉयल होंगे इसमें, तो तीनों कॉयल जैसे 3 बारी इसमें आपके 3 बार होल सेंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, तो एक होल सेंसर डिटेक्ट होने पे 3 बार यहाँ पर ग्राउंड आएगा। और जैसे 3 बार यहाँ ग्राउंड आया तो MCU कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कैसे कितने RPM पे घूम रहा है। तो मोटर ने जैसे 1000 रोटेशन ली तो 1000 बारी में क्या होएगा, एक बार ये ग्राउंड चला जाएगा, ठीक है, जैसे एक रोटेशन पे ग्राउंड आया तो ग्राउंड चला गया। अब जैसे ही ग्राउंड ने दूसरे रोटेशन ग्राउंड एक बारी में चला गया, जैसे ही फिर उसके बाद एक बार इसमें आपका 5 वोल्ट चले जाएंगे, फिर ग्राउंड चला जाएगा, फिर 5 वोल्ट चले जाएंगे, फिर ग्राउंड चला जाएगा। तो जितनी बार रोटेशन लेगा ये उतनी बार ही MCU को बताएगा कि ये कितने रोटेशन पर मिनट पे घूम रही है। तो हम ऐसे कुछ सर्किट में आइडिया और सर्किट को समझ के चलते हैं। और जो मेरा सर्किट समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा अभी कम है, बाकी धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। आप थोड़ा सा कुछ भी आपको अगर समझ में आया तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, अगर कोई गलती है तब भी बताएं, हम इसको आगे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। सप्लाई दे दी है, अब ये मोटर ऑन होते ही हम आपको DSO पे सिग्नल, मोटर हमारी जो है ऑन हो चुकी है, और ये डिस्प्ले भी देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुकी है। जो हमारा DSO पे सिग्नल है वो दिखा देते हैं आपको कैसे आते हैं DSO पे सिग्नल। जो हमारे अभी DSO पे सिग्नल आ रहे हैं कुछ इस टाइप के आ रहे हैं। अब इसको हम सेट करेंगे तो आपको सिग्नल दिखाई देंगे, और ये सिग्नल आप देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं, लो हाई लो हाई लो हाई के सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह हमारी फ़ैन मोटर जो है, हम इसको PWM सिग्नल देके स्विचिंग करा के स्पीड को मेजर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म होता है। और हमने ये जो आपका जो हमने ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा। और हमारा ये तीसरा वीडियो है, तो आप इसमें प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट बनाएं और हमें भी आगे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी अच्छी वीडियो बना सकूं। ये देख सकते हैं आप, मोटर चल रही है, डिस्प्ले ऑन है, और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी और सिग्नल भी देख सकते हैं, लो हाई के जो सिग्नल है ऐसे बनते हैं। तो ऐसे हम ड्यूटी साइकिल कम और ज़्यादा करके और हम अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर